विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। खेड़पति सरकार की जय। सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाकाली पावागढ़ वाली माता की जय। गणपति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। नर्मदे महारानी की जय। संत सतगुरुदेव माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानु जगदास्यनन्तने प्रचार्यान नमामि निर्वृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिको भवेत् मम सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि बुधैकपीठेन लक्ष्मी सहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिः विश्व चतुर विश्वस्तवा षड्विधायते पंचदा हृदय। बोलो विश्वनाथ भगवान की।
शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान महाकाल राजा की, सीताराम सरकार की, अवरेश्वर महादेव की, संत समाज की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अधिराशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व के उद्धार हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। श्री राम जी महाराज की ये पावन धरा, कंजरी, हालोल, शक्तिपीठ माँ पावागढ़ का पावन प्रागण्य, जिसमें परम पूज्य संत शिरोमणि श्री मणिरामदास धामणी पीठाधीश्वर उत्तराधिकारी श्री परम पूज्य श्री कमल नयन दास जी महाराज अयोध्या से हमारे बीच में विराजमान हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर महंत श्री अखिलेश्वर अन्नदास जी महाराज केंद्रीय धर्माचार्य सरसपुर अहमदाबाद से हमारे बीच में विराजमान हैं। परम पूज्य श्री राम जी मंदिर महंत श्री रामनारायण दास जी महाराज कंजरी से हमारे बीच में विराजमान हैं। परम पूज्य महंत श्री शरद राम जी महाराज जी रौली सांवली से हमारे बीच में विराजमान हैं। परम पूज्य श्री महंत श्री महेंद्र दास जी महाराज वृंदावन से हमारे बीच में विराजमान हैं। कथा मंडप में बहुत सारे संत भी हमारे मध्य में आशीर्वाद देने के लिए आप और हमको इस व्यासपीठ के सम्मुख में विराजमान हैं। सभी संतों के पावन चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, ये पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान श्री राम जी महाराज श्री संजय कुमार जयंती भाई जी पटेल, श्रीमती हिनल संजय कुमार जी पटेल, श्री राहुल कुमार जी नवनीत भाई जी पटेल, श्रीमती रिद्धि राहुल कुमार जी पटेल यूएसए से इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, उदारता कंजरी की इस पावन धरा पर आप और हमको ये पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुजरात की ये पावन दरा, जहाँ नज़दीक में दो कथाएं प्राप्त हुई। एक बड़ोदरा में हुई, जिसको संपूर्ण माहेश्वरी समाज ने पूर्ण तरह से संभाला और बहुत सुंदर आयोजन को आयोजित किया। उसी के कुछ अंतराल के अंतर्गत ये पावन शिव महापुराण की कथा कंजरी में प्राप्त हुई। कोरोना काल के समय की कथा का भाव था आदरणीय गुरुदेव
कंजरी वाले महाराज श्री श्री रामनारायण जी दास जी महाराज जी, जिन्होंने सीओर पहुंचकर यूएसए से आई हुई बेटियों के साथ में आगे बढ़कर इस कथा को कंजरी वासियों के लिए यहाँ लेकर आए हैं। आदरणीय गुरु जी को बहुत बहुत साधुवाद। ये कहीं शिव कथा, शिव कृपा, शिव की उदारता, करुणा, दया और उन्हीं की कृपा जो संतों के सानिध्य में ये कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारण सा विषय या साधारण सा कोई पुराण या कोई आनंद नहीं है जिसको ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया। ये शिव महापुराण की कथा जो जीव हृदय चित्त से धारण कर लेता है, मन से अपने भीतर उतार लेता है और जिस भाव से श्रवण करता है वो देवाधिदेव महादेव जो लंका अधिपति रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को अपने हाथ का कंकण दे सकते हैं, कुबेर को कुबेर सकते हैं, इंद्र को अपनी सत्ता दे सकते हैं, भगवान नारायण को जो लक्ष्मी प्रदान कर सकते हैं, भगवान राम के लिए स्वयं समुद्र के किनारे रामेश्वर के रूप में विराजमान हो सकते हैं, जो भगवान कृष्ण के लिए नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान हो सकते हैं, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए केदारेश्वर बनकर विराजमान हो सकते हैं, वो देवाधिदेव महादेव आपको भी कथा श्रवण करने वाले को भी खाली नहीं छोड़ सकते, वो भी कुछ न कुछ आनंद दे ही सकते हैं। क्योंकि ये शिव भक्ति ही कुछ ऐसी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। महाराज अभी पूज्य गुरुदेव अपनी वाणी से कह रहे थे कि ये पुराण है, मतलब होता है पुराना लेखा जोखा, जो आज का नहीं है। आपको अपना पुराना अगर लेखा जोखा उठाना है, आपको अपना पुराना कुछ देखना है तो तहसील में जाना पड़ेगा, और तहसील में जाकर आप अपना पुराना इतिहास, आपके दादाजी की कितनी प्रॉपर्टी थी, कहाँ पर तुम्हारा मकान था, क्या नंबर था, क्या खसरा नंबर था, ये पूरा रिकॉर्ड आप तहसील में जाकर देख सकते हो। तहसील में जाकर देखा जा सकता। पर हमारे सनातन धर्म का अगर कहीं रिकॉर्ड देखना हो, हमारे सनातन धर्म की अगर आनंदता देखना हो, तो जैसे तहसील में पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है, उसी तरह पुराणों में भी हमारा रिकॉर्ड देखा जाता है कि हमारा आनंद कहाँ छुपा, हमारा सुख कहाँ छुपा। शिव भक्ति सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। आप शंकर के द्वार जा रहे हो, शिव के द्वार पर पहुंच रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़, सहजता है मेरे देवाधिदेव महादेव को तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, उससे कोई मतलब नहीं।
अगर दौलत से मतलब होता मेरे देवादिदेव महादेव को, तो रावण ने भगवान शंकर से कहा था, भोलेनाथ कैलाश पे रहते रहते तुम्हें बहुत समय हो गया, अब मैं तुमको लंका लेकर जाना चाहता हूँ, सोने की लंका में आप रहिए, स्वर्ण की लंका में आप विराजमान रहिए, चलिए मेरे साथ, आप सोने की लंका में चलिए। भगवान जानते हैं कि ये लंका अधिपति रावण है, ये विद्वान जरूर है पर विद्यावान नहीं है। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हनुमान जी के आगे कहा जाता है विद्यावान गुणी अति, पर रावण के आगे कोई भी ये नहीं कहता कि ये विद्यावान है, रावण के आगे लोग कहते हैं ये विद्वान है। इतना विद्वान जिसने अपने भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जो भगवान शंकर को राजी कर लेता है, जो देवताओं को अपने वश में कर लेता है, इतना विद्वान था। पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये विद्यावान था, क्योंकि विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान अपने अहंकार में इतना फूल जाता है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता, और विद्यावान हर एक के आगे झुककर चलता है। जैसे मेरे हनुमान जी महाराज, घड़ी हर पल हर क्षण श्री राम जी महाराज के, राम जी महाराज के आगे मेरे हनुमान जी महाराज हमेशा नम्र होकर झुककर खड़े। क्यों? क्योंकि विद्यावान गुणी अति, विद्या जिसके भीतर विद्या सही तरह से, जो ज्ञान पूर्ण तरह से आनंदित कर प्राप्त कर लेता है, वो झुकना सीख जाता है। और जो अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है ना, जिसको अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, वो अकड़ में जीता, अहंकार में जीता, अभिमत्ता में जीता। तो रावण विद्वान तो बन गया था पर विद्यावान नहीं बन पाया, उसका अभिमान उसके सामने बार बार अड़ जाता है। और भगवान शिव जानते हैं कि रावण मुझे लंका में लेकर जा रहा है, ये इसकी अहंकारिता है, ये इसका अभिमान है, क्योंकि मैं पहले आजमा चुका हूं। एक बार देवादिदेव महादेव आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव आनंद के साथ जब कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, बड़े अलमस्त होकर बैठे हुए थे। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती उनके नजदीक में विराजमान। विशर्वा बाबा के पुत्र कुबेर भी हैं, और विशर्वा बाबा के पुत्र लंकाधिपति रावण हैं। कुबेर के पास में पूरा लंका का राज्य था, पर कुबेर को रावण का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कुबेर ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कह दिया कि मुझे ये लंका का राज्य नहीं चाहिए, मैं ये छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं अलग कोई अलकापुरी का निर्माण कर उसमें मैं विराजमान हो जाऊँगा। और कुबेर चले गए, आनंद के साथ रहने लगे। जब रावण की सत्ता लंका पर आ गई, और लंका पर जब सत्ता आई, जब वैभव प्राप्त हो गया, तब रावण ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अभिमान इतना समाया, अहंकार इतना समाया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, चाहे तुम किसी पद पर विराजमान हो जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको पद जिस परमात्मा की कृपा से मिला है, जो यश उस परमात्मा की कृपा से मिला है, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए पद और प्रतिष्ठा पाकर आप अहंकार में मत डूब जाना, क्योंकि अहंकार में तीन ही रहे हो, और वंश ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं, ये तीनों अभिमत्ता में चले। आप इंजीनियर बनिए मना नहीं, आप कलेक्टर बनिए मना नहीं, आप एसपी बनिए मना नहीं, आप डॉक्टर बनिए मना नहीं है,
पर कहीं इतना अभिमान, इतना अहम, इतनी अहंकारिता हमारे भीतर प्रकट ना हो जाए कि जिसके बल पर हम पुनः फिर नीचे आ जाए, वो अभिमतता हमारे भीतर नहीं आती। और जिस दिन हमारे भीतर वो अभिमतता प्रकट हो जाती है, उस दिन हम भगवान से दूर हो जाते हैं, हम परमात्मा से दूर। जब अभिमतता चली जाती है, फिर हम परमात्मा के करीब में आते हैं, वापिस पुनः भगवान के पास। शिव कथा कर रही है, लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा, कुबेर जी को मालूम पड़ा कि लंकाधिपति रावण ने उपद्रव मचाया है, और ऐसा उपद्रव मचाया है कि पूरी तरफ हाहाकार मच गया। संतों को कष्ट देना, ब्राह्मणों को कष्ट देना, साधुओं को कष्ट देना, सन्यासियों को कष्ट देना, तपस्वियों को कष्ट देना, ये रावण ने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। तब कुबेर को मालूम पड़ा, तो कुबेर ये विचार करे मैं अपने भाई को समझाऊं तो मैं ना जाऊं, किसी दूसरे को भेज दिया। करना चाहिए। परिवार यदि टूट रहा है, राष्ट्र यदि बिखर रहा है, अभी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र को आपको और हमको संभालना पड़ेगा। ये पूज्य गुरुदेव अभी कहे, कोई दूसरा नहीं संभालेगा, आपको स्वयं संभालना है, आपको स्वयं निभाना। संत हो, सदगुरु हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, साधक हो, उपासक हो, वो संभाल लेते हैं। कुबेर ने लगा मन में कि ये मेरा भाई गड़बड़ कर रहा है, तो कुबेर ने तुरंत उसी समय पर अपने दूतों को भेजा और जाकर कहा कि रावण को समझा कर आओ कि ये क्या कर रहे हो। तुम इतने विद्वान होने के बाद में, इतनी विद्वत्ता तुम्हारे भीतर होने के बाद में, तुमने ये क्या करना चालू कर दिया। कहीं किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी की अग्नि को समाप्त कर रहे हो, कहीं किसी को कष्ट प्रदान कर रहे हो, ये क्या कर क्या रहे हो। विद्वान से विद्वान, बड़े प्रबल विद्वानों को, जो रावण से भी विद्वान थे, उनको भेजा गया लंका में। और लंका में जब भेजा गया, लंका में जब पहुंचे, और वो लंका पहुंचकर रावण को ज्ञानोपदेश देने। अब जो बहुत कंजरी वालों, थोड़ा ध्यान लगा कर सुनो। जितने भी कंजरी की दीदी उन बैठे हैं ना, सब जरा ध्यान लगाइए। जितनी भी जीजियाँ बैठी और जितने जीजा उन बैठे, वो भी थोड़ा ध्यान लगाइए कि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता, ये निश्चित है। अब कोई ज्ञानवान है तो उसको समझा सकते हो, कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको समझाओगे ये मत करना, आगे से ऐसा ना करिएगा, ऐसा ना करिएगा, तो समझ जाएगा। कोई अज्ञानी है, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार में समझेगा। अज्ञानी है तो वो मुंह भी नहीं चलाएगा। हो, इनने कह दिया मेरे को नहीं करना, नहीं करना, तो उठ के चला गया। अज्ञानी है, उसमें अज्ञानता है, वो नहीं समझ सकता। अब ज्ञानी को समझा लोगे, अज्ञानी को समझा लोगे, पर जिसके भीतर अभिमान बढ़ा हुआ है, बताओ कल का छोरा हमको समझा, बताओ कल की बहू आई, ये मुझे ज्ञान देगी। कई कई सास उन कह देती है कल की आई है, और मुझे बदलना चाहती है, कल की आई। मतलब इसके भीतर ये अभिमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, और ये अभिमान जब तक भरा हुआ है तब तक ये सुधर नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके भीतर अभिमान भरा है उसको समझा सकोगे? बोलो तो जम के जरा, समझा पाओगे? नहीं समझा। अब कितना ही प्रयास करो, समझा नहीं समझ।
सास कह रही है गुड़ को गर्म कर, उसमें तिल्ली भूंज के डाल दे, लड्डू बन जाएगा। पर बहू नहीं, मैं तो गुड़ को फोड़ूंगी, उसमें कच्ची तिल्ली बिना सीखी डाल दूंगी और ऐसे ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना दूंगी। हो गई संक्रांति, लड्डू तैयार। अब सास कह रही है कि थोड़ा सेक ले, थोड़ा गुड़ को गर्म कर ले और तिल्ली को सेक कर लड्डू बनाएगी तो अच्छा बनेगा। अब उसको तो भीतर इतना विमान भरा था, मैं तो सीख के आई हूँ, मुझे तो सब मालूम है। और बैठी 4 घंटे तक वो रेसिपी बुक लेके, और रेसिपी बुक में जैसा जैसा लिखा था, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी रेसिपी बुक भी गड़बड़ कर जाती है। एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको कह दिया, बेटा मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तू एक काम कर, थोड़ी सी आइसक्रीम बना, मेरा मन कर रहा है। बहू ने कहा, मम्मी तुम भी क्या आइसक्रीम खाना? अब भी बनाती हूँ। उसने तुरंत अटैची में से रेसिपी बुक निकाली, 2 किलो दूध धीमी आंच पे रखो, गैस चालू करो, फिर धीरे धीरे उसको हिलाओ। अब वो हिलाते हिलाते उसमें बेकिंग पाउडर डालो, और क्या क्या डलता है तुम्हें मालूम होगा, इलायची का पाउडर डालो, फिर धीरे धीरे उसका पूरा रेसिपी बुक तैयार करें। अब बुक वो तैयार करा, और तैयार करने के बाद में फिर उसने पढ़ा 1 घंटा फ्रिज में रखो। अब ये गई और कर यही जो जैसा जैसा लिखा था। 2 घंटे के बाद सास ने फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा, बहू हाँ माँ इधर आ, ये मंदिर का घंटा फ्रिज के अंदर किसने रखा? बहू तुरंत पल्लू लेके बोली, माँ मैंने रखा है। क्यों? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, इसमें लिखा 1 घंटा फ्रिज। सास ने बुक को लिया और माथा से ठोका, अरे ओ पगली, वो बुक में लिखा था जो तूने घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा लाके फ्रिज में रख दिया। अब बताओ, वो आइसक्रीम तैयार है, वो आइसक्रीम तो ज्ञानी को समझा सकते हो, बोलो बोलो आगे बोलो, अज्ञानी को समझा सकते हो, पर बहुत बढ़िया एकदम तन्न होकर अब अभिमानी को नहीं समझा सकते कि साहब ये रेसिपी ऐसी बनी, समझा उसको समझाना मुझे। बहुत कठिन है समझा। अब रावण को भी समझाने के लिए भेजा तो कुबेर ने भेजा किसको? अपने विद्वान विद्वान गुप्तचरों को भेजा कि जाकर रावण को समझाओ। वो समझे तब तो, समझ जाता तो क्या बात था, नाना समझाए, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी समझाई, पर समझे तब तो। स्वयं लंकाधिपति रावण को भगवान शिव ने समझाया, पर समझे तब तो। भगवान नारायण कई बार समझा दिए, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्र ने समझाया। ऐसा कोई देवता नहीं था 33 कोटि देवी देवता में जिसने लंकाधिपति रावण को नहीं समझाया, और सब ने समझाया। ब्रह्मा जी ने बार बार समझाया, पर समझे तब। समझ में तो आए इसको। अब कुबेर जी ने भेज दिए अपने साथियों को और सारे गुप्तचरों को बोला, और बोल कर कहा, जाकर मेरे भाई को समझाना, ज्ञान लेना, समझाना, मेरे को मालूम है वो रावण समझ जाएगा। इसमें से एक बहुत विद्वान गुप्तचर था, उस गुप्तचर ने तुरंत कुबेर जी को कह दिया, आप कह रहे हो आपका भाई ये समझ जाएगा, जानता हूं समझ जाएगा। तो उसमें से एक गुप्तचर बोला, हम भी आपके घर का अन्न खाए हैं, हमें मालूम है वो नहीं समझ पाएगा। कुबेर जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाओ जाओ उसको ज्ञान दो। ठीक है चले।
बहुत मिलेंगे आपको भी। अभी अभी कंजरी में तुम कथा चालू हुई, आज तो पहला दिन है। कई लोग कहेंगे क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है शिव पुराण में जाने से। बहुत ज्ञान देंगे। क्या होता है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है राम नाम बोलने से, क्या होता है कृष्ण नाम बोलने से, क्या होता है शिव नाम बोलने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है नमः शिवाय बोलने से, क्या होता है ओम नमः शिवाय बोलने से। कहीं कहीं बोलेंगे, कहेंगे। महाराज उनको एक बात जरूर कहना, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का भाव श्रवण करते करते, जिस समय कथा सुनते सुनते आपके रोम, आपके शरीर के ये रोम, ये बाल खड़े हो जाएं, समझ लेना कि शिव आपके भीतर समाना प्रारंभ हो गया। अगर कथा सुनते सुनते आपके रोम उमंग से भर जाएं, कथा सुनते सुनते आपके ये बाल, आपके ये रोम खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव खड़ा होना प्रारंभ हो गया। ये कथा तत्व है, कोई सहजता नहीं। भक्ति का बल बढ़े, भक्ति का आनंद बढ़े, भाव बढ़े, तो परमात्मा हमारे साथ खड़ा हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर तो छठेला मैं लटी जावागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छठेला मैं कटी जावागी। समझाया उसको जाए जिसके भीतर अभिमान ना। ज्ञानी होगा समझ जाएगा, ज्ञानी होगा आज नहीं समझा कल समझ जाएगा, पर अभिमानी होगा इसको कितना भी समझाया जाए ये कभी नहीं समझ। कंजरी वालों पर कितनी कृपा राघव जी की हुई है, कितनी कृपा राम जी की हुई है। माघ महीना, गुप्त नवरात्रे, और माँ जगत जननी पावागढ़ वाली की कृपा की टेकरी के नीचे ये शिव महापुराण की कथा। विचार करिए जरा। और आने वाले भक्तों को कितनी कृपा माँ जगत जननी पावागढ़ वाली माँ भद्रकाली ने कृपा करी होगी। जरा विचार करना कि उसने कंजरी में कथा भी रखी। आदरणीय गुरु महाराज, हमको नहीं मालूम था कि गुप्त नवरात्रे में कथा, ये तो माँ की कृपा थी। और स्मरण में आया कि गुप्त नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा, वो भी पावागढ़ वाली माता के इस चरणारविंद में हो। कितना दुगना तिगना लाभ, संतों का दर्शन हो रहा है, राम जी का आनंद प्रसाद, महाप्रसाद भी रखा। जो आए हुए भक्त हैं, जो रुकने वाले भक्त हैं, उनके लिए जो महाप्रसाद की व्यवस्था रखी। हमने पूज्य गुरुदेव जी से पूछा, संत जी से पूछा कि यहाँ पंडाल के आसपास भोजन भंडारा कहाँ रखा आपने? तो महाराज जी बोले, गुरु जी वो भोजन भंडारा तो राम जी के चरणों में रखा है, राम जी के चरणों। मतलब भोजन बनाने वाला भी हलवाई नहीं है, भोजन बनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। सीता जी रसोई बना रही है, राम जी खुद खड़े होकर बनवा रहे हैं। जरा विचार करिए, कथा कितनी, अभी तक के समय में जितनी कथा हुई है उस कथा में ये कुछ हटकर ही है। जहां गुप्त नवरात्रे में माँ पावागढ़ वाली के चरणों में, भद्रकाली माता के चरणों में, और राम जी स्वयं रसोड़ा चलाए और ये कथा हो,
इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। और ये कथा करवाने वाला भी कोई दूसरा नहीं, गर्भ में बच्चा था जो दीदी हैं, और गर्भित बालक को और उनकी माता को दोनों को कोरोना का क्रम, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, परंतु इनके इंडिया से, भारत से जो उनके रिश्तेदार थे उसने कह दिया तू एक काम कर, मैं विदेश में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, शिव की कथा सुन, हो सकता है बच जाए। और बाबा की कृपा से वो बालक बाबा की करुणा से आनंद पाया। और साथ में एक बहन और जिसके पति को भी तकलीफ हो गई और बाबा ने उसको साथ लिया। दोनों बहनों ने मिलकर बड़े आनंद के साथ ये शिव महापुराण की कथा पढ़ी। बड़ा आनंद है, ये कोई साधारण नहीं है। समझाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, जो बहू तुमसे समझ जाए उसको समझा लो, जिसको समझा सकते हो उसे समझा। जो अभिमान में फूल गया उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसे समझा सकते ही नहीं हो, चाहे कितना ही प्रयास करो, कितना प्रयास करोगे, हो ही नहीं सकता। और जितना ये ज्ञान भी जितना जिसके भाग्य में होता है ना, उतना ही उसको प्राप्त होता है। जितना जिसके भाग्य में होता है उतना ही उसको। बड़ा मुश्किल है कथा का। कुबेर ने भेजा जरूर पर समझा नहीं पाया। रावण को कहा, रावण ने उनकी बात सुनी और समझने को तैयार नहीं, तलवार लेकर दोनों का शीश काट दिया। जो समझाने आए थे उन्हीं को मारा। हमारी भी आदत है, कोई अगर समझाता है, ज्ञान देता है, तो हम भी शीश नहीं काटते, उसकी बात काटते हैं। हमारी भी पर कभी विचार करिए, कभी अपने जीवन में इस बात को उतारने का प्रयास करना कि कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगवान, कोई साधना करने वाला, भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग, वयो वृद्ध, बड़ा हमको समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझा रहा है। अगर वो ज्ञान दे रहा है तो हमको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहा है। समझा नहीं लंकाधिपति, उठाया तलवार, चल दिया कुबेर के उस अलकापुरी में, और जाकर इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, सबको मार गिराया, पुष्पक विमान को छुड़ा लिया। कुबेर को देवताओं ने ले जाकर एक स्थान पर छुपा दिया, जहां उनका उपचार हुआ तो ठीक हो गए। अब पुष्पक विमान पर बैठकर लंकाधिपति रावण अपने मन के अनुसार चलने वाले, मन की गति से बराबर से भी तीव्र चलने वाले पुष्पक विमान पर बैठकर घूमने चला। अब देखिए शिवपुराण क्या कहते हैं। अब चला, अच्छा ऐसा नहीं है। पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, पुष्पक विमान पर जब वो विराजमान हुआ, पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, तो कुबेर का सिंहासन था, कुबेर की गादी थी। उस गादी पर बैठने के बाद उसकी बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं विचलित हुई, कहीं ना कहीं उसमें विचलितता आई। बैठा वो,
क्यों कहते हैं तीर्थ में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं सदगुरु के चरणारविंद में बैठो, क्यों कहते हैं कथा में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं जहां संतों ने तप करा हो, साधुओं ने तप करा हो, सन्यासियों ने तप करा हो, कहीं तपस्या साधना करी हो, उस स्थान पर जाकर बैठो। क्यों कहते हैं कहीं धुपाड़ा जल रहा हो, हजारों वर्ष का, सालों निकल गए, उस धुनी को रमते रमते संतों को उस धुनी के पास जाकर बैठो। क्यों कहा जाता है? उस स्थान पर बैठने का फल कुछ अधिक प्राप्त हो जाता है। जैसे समझो उसको, एक बस का ड्राइवर चाय पीने चला गया। काय का ड्राइवर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अच्छा और जम के बोलो। बस का ड्राइवर गया क्या पीने? चाय पीने। और कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया और उसने स्टीयरिंग पकड़कर यूं यूं हिला रहा। इतने में तुम वहां पहुंच गए। अब तुम्हें थोड़ी ना मालूम कि ये बस का ड्राइवर नहीं है। तुमने कहा क्यों साहब, ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब, क्या ये बस कंजरी जा रही है क्या? हे ड्राइवर साहब। अब वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ा था वो, और जैसा वो दूल्हा नहीं होता शादी वाला कितना करता है, बस वैसा वो बस का ड्राइवर एकदम अकड़ गया। देखो मेरे को बस भी चलाना नहीं आती, केवल ड्राइवर की सीट पर बैठा और लोग कह रहे हैं क्यों ड्राइवर साहब, बस कहाँ जा रही है? कंजरी जा रही क्या? पावागढ़ जा रही क्या? मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई केवल सीट पर बैठने से। विचार कर रहा है कि सीट दूसरे की है, बस दूसरे की है, मैं तो केवल सीट पर थोड़ी देर बैठा हूँ, वह चाय पीने गया, उतनी देर में मेरी इतनी इज्जत हो गई। अगर मैं बस चलाना सीख जाता तो मेरी कितनी इज्जत हो जाती। उसी तरह हमारा शास्त्र, उसी तरह हमारा शास्त्र, जब हम जरा सी देर किसी मंदिर में जाकर बैठते हैं तो लोग कहने लगते हैं क्यों पंडित जी कैसे हो? अब केवल तिलक लगाया, केवल मंदिर में बैठा, केवल मंदिर में। तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, अभी तुम जाते जाते लोग कह देंगे श्री शिवाय नमस्ते, जय सीताराम जी की आवाज पकड़ रहा है, जय सीताराम जी की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुरंत कहने लगे, तुरंत। फिर कोई से बात होगी तो कह देंगे साहब वो तो भगवान की कथा में रमी रहती है, उसको तो कथा इतनी अच्छी लगती है कि कहीं पर भी हो न वो दौड़ के चली जाए। तो कोई कहेगा वो तो संतन हो गई रे, भगवान तो हो गई, वो तो सन्यासन हो गई, वो तो साधु हो गई। पद बड़ा कि नहीं बड़ा, भले तुम कथा सुनने आए, भले तुम्हें वो होता ना, वो कहे ना, एक व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, तो एक गुरुजी ने पूछ लिया कि तू घड़ी देख रहा है, तेरी घड़ी में क्या समय हो रहा है? 7:30 बज रही है। गुरुजी बोले बताओ मेरी घड़ी में तो 8 बज रही है और तेरी घड़ी में 7:30 बज रही है। तेरी घड़ी किससे मिली है? तो गुरुजी मैंने रेडियो से मिलाई है। अच्छा, मां से मिली है। फिर उन्होंने दूसरे से पूछा तेरी घड़ी में देख 9 बज रही है, तूने किससे मिली? कहां से मिली? कहीं नहीं, ससुराल से मिली। ये ससुराल से तो मिली है, पर मिली किससे है तो मालूम होना चाहिए कि रेडियो से मिली कि टेलीविजन से मिली कि काय से मिली। तो कि गुरुजी कहीं से नहीं मिली, ये मेरे ससुराल से मिली। हमेशा पीछे ही चलती है, पीछे।
ससुराल की जो चीज मिले तुम ध्यान रखना इस चीज के लिए, भले अलमारी हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मिक्सर। मिक्सर का खटका चालू करके छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चल फिर चल, एकदम मिक्सर नहीं उठता। उसी तरह सास को भी ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बहू पर एकदम प्रेशर नहीं देना, एकदम प्रेशर दिया तो ये नहीं चलेगा। ये ससुराल से मिली है, धीरे से चल, इसको धीरे से संभाल कर चलो। बेटा घर अपना है, परिवार अपना है, रोज इतनी रोटी बनाकर मत फेंका कर, रोज इतनी सब्जी मत फेंका कर, धीरे धीरे उसको चलाओगे तो वो चल जाएगी। और तुमने एकदम टूट पड़ी ने एकदम बोल दिया क्या तेरे पिताजी के घर से लाइए जो इतना फेंक रही है, फिर तो पास में पावागढ़ वाली माता नस्ती। इतनी देर हालो लोग कंजरी वालों और झाबुआ वालों, तुम इतनी देर तो करते ही नहीं हो, तुरंत प्रकट हो गई। इतनी देर में तो तुरती देर लगेगा, इतनी देर का लगे। महाराज फिर कुछ नहीं, अम्बे जय हो पावागढ़ वाली हाली वाली हम सब। शिव कथा कर रही है। लंकाधिपति रावण गादी पर जब बैठा, थोड़ी देर जब विराजमान हुआ, उस समय पर जो कुबेर का सिंहासन था, उस समय पर रावण की बुद्धि थोड़ी बदली। किसी धोपाड़े के पास में धोनी रम रही हो, संतों के पास में, गुरुजन के पास में, मंदिर में, सत्संग में, प्रवचन में, तीर्थ में, सरयू मैया के तट पर, गंगा मैया के तट पर, यमुना मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर, कहीं तीर्थ स्थान पर, अच्छी जगह पर, जहां संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जहां तप करे हो, उस जगह पर जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो ये पक्का है। जैसे चाय पीने ड्राइवर चले गए और उसकी जगह पर बैठ गए तो लोग ड्राइवर कहने लगते हैं, उसी तरह हम जाकर बैठते हैं तो भगवान भी अपना समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। उसको लगता है ये बैठ गया है, अब सही जगह पर जाकर बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है, ये मेरा होता है, ये मेरा होगा। कितनी अविरल समझाया, रावण नहीं समझा, विमान पर बैठा, भाई को मारकर भगाया, सारे पूरे अलकापुरी पर अपना आक्रमण कर लिया। और जब पुष्पक विमान में बैठकर चला और विमान में बैठकर मन की गति से तेज चलने वाला वो विमान एक जगह पर जाकर धीमा हो जाता है, एक जगह पर जाकर स्लो हो जाता है। जब गाड़ी एक जगह पर कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया और वहां स्लो हो गई, तब समझ में आया कि मेरा विमान यहाँ धीमा क्यों हुआ, यहाँ धीमा क्यों हुआ। तो क्या देखता है लंकाधिपति रावण कि नीचे एक बड़ा साला, बहुत बड़ा सारा एक नंदी, बहुत विशाल नंदी नीचे घूम रहा है और उस नंदी के ऊपर से, मात्र नंदी के ऊपर से वो पुष्पक विमान निकल कर जा रहा है और पुष्पक विमान की गति धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति, रावण के साथ में जितने लोग बैठे थे उस पुष्पक विमान में, सब रावण से कहने लगे, महाराज ये तो मन की गति से तेज दौड़ने वाला पुष्पक विमान है, फिर आखिर ये धीमा कैसे हो गया, ये स्लो कैसे हो गया, इसकी स्पीड कम क्यों हो गई, इसकी गति कम क्यों हो गई। रावण कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर नीचे एक बड़ा सारा नंदी घूम रहा है, वो नंदी घूम रहा है इसलिए इसकी गति थोड़ी कम हो गई है। तो जितने बैठे थे, अब रावण इतना अहंकारी था तो उसको ज्ञान देने वाले कितने अहंकारी होंगे। चाय गरम होती है कि केटली गरम होती है? तुम लोग तो कंजरी वालों जरा सी बात में हंस देते हो, हमको लगता है कि तुम लोग कथा पक्के में अच्छे से सुन के बैठे हुए होते हो।
अब तुम बताओ कि चाय गरम ज्यादा है कि केतली ज्यादा गरम है। अब उसमें तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अब हम जहाँ जयेश भाई के यहाँ रुके हैं, नाम जयेश है ना, जयेश भाई के हम जहाँ रुके तो वहाँ पर उन्होंने वो गिलास में गरम गौ माता का दूध वगैरह ला कर दिया आरोगने के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो हमने कहा ललित महाराज को ये तो बहुत गर्म है। तो इतने में ललित महाराज बोले नहीं नहीं गुरु जी, दूध तो ठंडा है, गिलास गर्म नहीं, दूध ठंडा है, गिलास गर्म है। अब चाय इतनी गर्म नहीं है जितनी केतली गर्म है। उसी तरह बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जो बहुत ऊंचे ऊंचे मालूम पड़े, बहुत बड़ा वो आनंद हुआ और मालूम पड़े, तो साहब जो कुर्सी पर बैठा है वो तो बड़ा नम्र है, तो बड़ा सहज है, बड़े सरल नेचर के हैं, बड़े सहज है, बड़े सरल है। अब उनसे मिलो तो लगे बहुत सरल, बड़े सहज, पर उनके साथ जो केतली पास मत जाना, दूर हटाओ, कैसे घुस गए, कैसे पहुंच गए। इतने में तो कुर्सी पर बैठा एक केतली, थोड़ा अभी चाय ठंडी है नहीं, आन दो, आराम से आन दो, दर्शन करने दो, भक्त हैं, भगवान के हैं, प्रिय हैं, पर केतली हट, दूर हट, क्या है, दूर हटो, वहां जाओ, वहां बैठो, वहां करो। कई बार इन बाउंसरों को देखकर भी हमको ऐसे केतली बड़ी, चाय तो ठीक है, केतली बड़ी। अभी हम आ रहे थे महाराज जी, तो आते आते इस अयोध्या वाले महाराज जी आते हैं, बहुत सटीक आके मालूम पड़ा तो महाराज जी तो ऐसे नम्र, ऐसे सरल, हम भी समझ गए कि केतली गरम थी, चाय। संत इतना सहज, इतना सरल होता है, ये देखने को मालूम पड़ता है। यहाँ संतों की सभा में संत विराजमान है, यहाँ गुरुजन बैठे, इतनी नम्रता, इतनी सरलता में, क्या सुंदर उन्होंने अपनी वाणी से कहा है। महाराज जी दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी सहजता, आपकी सरल। और एक थोड़े से प्रवचन में राष्ट्र उत्थान की भी बात कह देना, थोड़े से प्रवचन में आपके कल्याण की भी बात कह देना, तर कर देना। अमूल्यता का आनंद है ये रस तत्व। और किस्मत वाले हो, कंजित हो, भाग्यशाली हो आप, जो हमारे बीच में इन पूज्य गुरुदेव का दर्शन अयोध्या से यहाँ चलकर हुआ है। ऐसा लगता है राम स्वयं आए, वृंदावन से कृष्ण स्वयं आए, ऐसा लगता है मेरा राघव यहाँ पहुंचा। ये तत्व हमारे लिए, ये सुख। अब उतरा सिंहासन नीचे, नीचे उतरा, और सिंहासन नीचे उतरते से पुष्पक विमान पे से नंदी के सामने, राम के सामने खड़ा होकर कह दिया लंकाधिपति ने, तुम कौन? नंदी कहता है मैं नंदी। आप कहाँ जा रहे हो? हमें उस मार्ग पर जाना है। नहीं, उस मार्ग पर तो मेरा देव जरूर है, मेरा महादेव। रावण कहते हैं कि ये महादेव है, तो वो तो भस्म रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला, सर्प गले में धारण करने वाला, बिच्छू पहनने वाला, एक साधारण सा, साधारण, एकदम सहज, सरल, साधारण, तो उसमें दिक्कत नहीं। विमान तो ऊपर से जाएगा, महादेव तो नीचे बैठे हैं, इससे दिक्कत क्या, तकलीफ। आज भी हमारे सनातन धर्म में, आज भी हमारे भगवान का मंदिर होता है, शिवजी विराजमान होते हैं,
शंकर भगवान बैठते हैं या राम जी बैठे हैं या भगवान कृष्ण बैठे हैं या देवी भवानी बैठे, जो भी देवता बैठते हैं, उसका आकृति ऐसी बनाई जाती है कि उसके ऊपर कोई पांव न रख पाए, कोई चढ़ ना पाए। लंकाधिपति रावण, तेरा विमान अगर ऊपर से जा रहा है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि मेरे महादेव बैठकर तप साधना कर रहे हैं। माँ जगतजननी पार्वती के साथ मेरे महादेव बैठे हैं। रावण ने कहा, अब इसको जब कुबेर नहीं समझा पाया, देवता नहीं समझा पाए, तो इसको ये नंदी कैसे समझा देगा। नंदीश्वर ने समझाना चाहा, नहीं, खूब समझाया, नहीं, खूब समझाया, नहीं माना, क्रोध आ गया। अब विद्वान हो, विद्यावान हो, विद्यावान को समझाओगे क्रोध नहीं आएगा, विद्यावान को कहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। पर जिसमें विद्वत्ता भरी होगी, जिसमें अहंकार भरा होगा, जो अपने आप को विद्वान समझता होगा, उसको अभिमान का, अहंकार का क्रोध तुरंत आ जाए। रावण को क्रोध आ गया, मेरा रथ निकलेगा तो यहीं से, पुष्पक विमान निकलेगा तो यहीं से, शंकर भगवान को उठाकर मैं ले जाकर दूसरी जगह रख देता हूं, दूसरी जगह रख दूंगा। और चला रावण, लंकाधिपति चला, जहां शंकर हाथ पर पर्वत को उठाया, थोड़ा सा ही उठा था, इतने में महादेव को मालूम पड़ा कि नंदी ने समझाया पर नहीं समझा। तब मेरे महादेव ने अपने पैर का अंगूठा जैसे नीचे करा, करते से ही दोनों हाथ लंकाधिपति रावण के उसमें दब गए। रावण भी विद्वान था, जब शीश 10 थे तो हाथ भी इतने थे, दूसरे लगाए। शिव जी ने कहा तू लगा ही ले, लगा दम, हाथ दब गए। पर्वत के नीचे चिंगाड़ पड़ा, चीख पड़ा, भयंकर नाद करने लगा। ऐसी गर्जना करी कि जिन नारियों का गर्भ था वो वहीं गिर गया। इतना भयंकर चिल्लाया लंकाधिपति रावण। नंदी ने देखा, नंदी ने देखा। अभी इससे पहले जो कथा थी परवणी महाराष्ट्र में, उसमें आपको एक बात कही थी, वक्ता से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो अच्छे अच्छे को हिलाकर रख देता। पार्वती जी मेरे देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी के साथ विराजमान थे। लंकाधिपति रावण ने उसी कैलाश पर्वत को हाथ में उठाना, उठाकर एक कोने में रख दूंगा और मेरा रथ, मेरा विमान यहीं से निकलेगा। मेरे विमान को कोई स्लो कर दे, उसकी गति धीमी कर दे, यह हो नहीं सकता। और जो